प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजिलेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट का बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे पाठ में 10 दोहे संकलित हैं जो बिहारी सतसई से लिए गए हैं। बिहारी रीतिकाल के कवि थे। इनका जन्म 1595 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में मानी जाती है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इन दोहों में नीति के दोहे हैं ये, और प्रत्येक दोहे में नीति की बात कही गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। पहला दोहा है जिसमें समय की बात की गई है। समय समय सुंदर सवे रूप कुरूप न कोई। कवि बिहारी कह रहे हैं कि समय समय पर सभी सुंदर होते हैं। इस संसार में कोई भी कुरूप या रूपवान नहीं होता है। मन की रुचि जेती जिते तिन तेती रुचि होए। ये तो हमारे मन पर निर्भर करता है, मन की रुचि पर निर्भर करता है। हमारी मन की रुचि जहाँ होती है तिन तेती रुचि होए, वही वस्तु वही व्यक्ति हमें सुंदर दिखाई देने लगता है। यानी सुंदरता और कुरूपता हमारे मन पर निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु हमें सुंदर दिखाई दे रही है और कौन सी हमें कुरूप दिखाई दे रही है। एक ही वस्तु अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उनके मन का मत हो सकता है। जिस तरह हम दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं। कोई रंग हमें पसंद होता है, कोई दूसरे को पसंद होता है। जो दूसरे को पसंद हो शायद वो हमें पसंद ना हो। तो ये मन की रुचि पर निर्भर करता है। छंद दोहाई और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। सभी छंद दोहा छंद हैं। अगला छंद है मरतु प्यास पिंजरा पर्यो सुआ दिनन के फेर। समय के फेर की बात कही गई है। जब समय बदलता है तो सुआ अर्थात तोता, जो कि स्वतंत्र उड़ने वाला पक्षी है, वो भी पिंजरे में कैद हो जाता है। मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, और पिंजरे में रहते हुए वो प्यास से मरता रहता है, व्याकुल होता रहता है। जब कोई उसे पानी देता है तब वो पीता है, नहीं तो प्यासा ही रहता है। दूसरी तरफ जब कौए के दिन बदलते हैं, बायस बली की बेर, बायस अर्थात कौआ, कौए के जब दिन बदलते हैं तब उसको आदर के साथ बुलाया जाता है। अर्थात श्राद्ध पक्ष जब आता है तो कौए को आदर के साथ बुलाकर भोजन कराया जाता है और वैसे कौए को भगा दिया जाता है। तो ये समय के फेर की बात है, समय के महत्व को बताया गया है। अगला दोहा है जिसमें गुण की बात की गई है कि व्यक्ति गुणों के बिना महान नहीं बन सकता। बड़े न हुजे गुणन बिन, कोई भी जो है गुणों के बिना बड़ा नहीं हो सकता। बिरद बड़ाई पाए, चाहे वो कितना ही बड़ा नाम क्यों ना प्राप्त कर ले। नाम से जो है व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है। जिस तरह कहत धतूरे सो कनक गहनों गढ़ो ना जाए। कवि बिहारी कह रहे हैं कि धतूरे से भी कनक कहा जाता है और सोने से भी कनक कहा जाता है, लेकिन सोने के गुण उस धतूरे में नहीं होते हैं, क्योंकि गहनों गढ़ो ना जाए। सोने से गहने बनाए जा सकते हैं लेकिन धतूरे से गहने नहीं बनाए जा सकते। तो गहने बनाने का गुण धतूरे में नहीं होता है, चाहे उसने नाम भले ही सोने का प्राप्त कर लिया हो। ऐसे ही नाम से कुछ नहीं होता है, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं बनता है। अगले दोहे में नल से तुलना की है मनुष्य की, नम्रता की बात की गई है। उन्होंने कहा है नर की अरु नल नीर की, मनुष्य की और अरु अर्थात और होता है नल नीर, पानी के नल की। अगर दोनों को देखा जाए, गति एक एक कर जोई, दोनों की स्वभाव को देखा जाए, समानता को देखा जाए तो दोनों में समानता है। जे तो नीचो हेवे चले ते तो ऊंचो होए। अर्थात जिस तरह पानी के नल को जितना नीचे करके चलाया जाएगा उतना पानी उसमें ऊपर आता है। उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जितना झुकता है अर्थात नम्र स्वभाव का होता है
वो उतनी ऊंचाइयां प्राप्त करता है। सोहत संग समान सो, यह कहे सब लोग, हमेशा जो है समान लोगों की संगति करना चाहिए। बिहारी कह रहे हैं कि उस सोहत यानी शोभायमान व्यक्ति कब होता है, जब समान लोगों के साथ संगति करता है। यह कहें सब लोग, सभी लोग ये बात करते हैं, सभी सज्जन यही बात बताते हैं कि हमेशा मित्रता समान लोगों में करना चाहिए। जिस तरह पान पीक ओठन बने, काजर नैनन जोग। पान की पीक लाल होती है और होंठ भी लाल होते हैं, इसलिए पान की पीक होंठों पर ही सुशोभित होती है, अच्छी लगती है। काजर नैनन जोग, और काजल जो है हमेशा आँखों में ही शोभा पाता है, क्योंकि आँखें भी काली होती हैं और काजल भी काला होता है। तो समान लोगों की संगति करने से व्यक्ति शोभित होता है, समाज में जो है शोभा पाता है। को कही सके बड़े सो, लखे बड़ी ये भूल। कवि कह रहे हैं कि जो बड़ों से भूल होती है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनसे कोई कुछ नहीं कह पाता है। लखें बड़ी भूल, लखें मतलब देखकर, बड़ी ये भूल, बड़ी से बड़ी भूल देखकर भी बड़ों की उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कोई उनसे कुछ नहीं कह पाता है। जिस तरह भगवान ने दीने दई गुलाब की उन डारें फूल, गलती हुई, जिन डालियों में गुलाब लगाया उन्हीं डालियों में उन्होंने कांटे भी लगा दिए। जिन डाली में गुलाब लगा उन्हीं डाली में कांटे भी लगा दिए, जबकि दोनों में कोई समानता नहीं है। फूल को जो है, गुलाब को कांटे से नुकसान पहुंचता है, लेकिन बड़ों से यदि भूल होती है तो उनसे कोई कुछ नहीं कहता। इसी तरह समाज में होता है, यदि बड़े कोई गलती करते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, छोटों की गलती को उजागर किया जाता है। संपत्ति की बात कही गई अगले दोहे में कि यदि संपत्ति बढ़ती है और यदि बाद में वो कम हो जाए तो वो मन की इच्छा खत्म नहीं होती है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बिहारी कह रहे हैं संपत्ति रूपी जल जैसे जैसे बढ़ता जाता है मनुष्य के पास, मन सरोज बढ़ जाई, उसका मन अर्थात उसकी इच्छाएं भी, इच्छा रूपी कमल, सरोज मतलब कमल, मन रूपी कमल भी बड़ा हो जाता है। लेकिन घटत घटत्सु ना फिर घटे, बरु समूल कुमलाए। यदि वो धन कम हो जाए, घट जाए, तो फिर भी उसकी मन रूपी अर्थात इच्छा रूपी जो कमल है वो छोटा नहीं होता है। बरु समूल कुमलाए, व्यक्ति भले ही वह नष्ट भी हो जाए, कुमलाना मतलब नष्ट हो जाना, मुरझा जाना, तब भी उसकी इच्छाएं वो कम नहीं होती हैं। अगले दोहे में बताया गया है कि यदि व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है तो भी उससे सज्जन लोग डरते हैं कि अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। बुरो बुराई जो तजे, यदि कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ भी देता है तो चित्त खरो डरात, जो सच्चे मन का व्यक्ति होता है वो उससे डरता है, उसको आशंका बनी रहती है कि कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए। ज्यों निकलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात, जिस तरह चंद्रमा में धब्बा होता है, लेकिन कभी अगर वो निष्कलंक दिखाई दे जाए चंद्रमा, तो उसको देखकर लोगों के मन में आशंका हो जाती है, अनिष्ट की आशंका हो जाती है। इसी तरह बुरा व्यक्ति अगर बुराई छोड़ भी दे तो भी आशंका बनी रहती है। कुछ समय के लिए यदि आदर प्राप्त होता है तो उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। बिहारी कह रहे हैं दिन 10 आदर पाई के कर ले आप बखान। थोड़े दिन के लिए, दिन 10 यानी 10 दिनों के लिए जो आदर प्राप्त हुआ है, कर ले आप बखान, अपनी प्रशंसा कर ले, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होने वाला है। जो लगी काग श्राद्ध पक्ष तो लगी तो सम्मान, ये कुछ समय के लिए प्राप्त सम्मान उसी प्रकार है जिस प्रकार जब श्राद्ध पक्ष लगता है तो काग यानी कौवे को सम्मान प्राप्त होने लगता है, लेकिन उसके बाद वो सम्मान उसका खत्म हो जाता है।
इसलिए कुछ समय के लिए जो प्राप्त हुआ है आदर, उसको प्राप्त करके, सम्मान प्राप्त करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, ऐसा बिहारी कह रहा है। अंतिम दुआ है जिसमें जो है ये बताया गया है, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है वही हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, चाहे वो व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अति अगाध अति ओथरो, अति अगाध, अगाध मतलब गहरा, बहुत गहरा हो, बहुत उथला हो यानी कम गहरा हो। नदी कूप सरू भाई, नदी हो, कुआं हो, तालाब हो या बावड़ी हो, सो ताको सागरू जहाँ जाकी प्यास बुझाई, वो उसके लिए सागर के समान है। यदि किसी की वहाँ प्यास बुझती है तो उसके लिए वही विशाल सागर के समान है। इसी तरह इस समाज में यदि कोई हमारी सहायता करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, वो हमारे लिए श्रेष्ठ होता है, महान होता है, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, हमारे काम आ रहा है। तो आज हमने बिहारी के दोहे पढ़े। अगले पाठ में नई व्याख्या के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए